हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज मेरा देश मेरी जान। ठीक है, तो मेरा देश मेरी जान। तो देखिए, जिसका भी जो सबका अपना अपना देश होता है, सभी को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, मानो जैसे उसका देश उसकी जान है। ठीक है, तो जानेंगे यहाँ पे देश के बारे में, अपने देश के बारे में, और जो कौन सा देश जो हमारी जान है। ठीक है, मेरा जन्म एवं पालन पोषण भारत के एक मेरा जन्म पालन पोषण भारत के एक गांव में हुआ। मैं अपने गांव के लोगों का सम्मान करता हूँ। मेरे गांव के लोग भी मुझे क्या करते हैं? स्नेह करते हैं। ठीक है, स्नेह मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, लाड प्यार करते हैं। ठीक है, मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है। मैं बड़ा होने पर सोचने लगा कि अपने देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, जब वो बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। एक बड़ा वैज्ञानिक अपने आविष्कार से देश के विकास में योगदान कर सकता है। देखिए, जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं? नए नए आविष्कार करते हैं और अपना देश का विकास करते हैं, उसमें योगदान देते हैं। ठीक है, वो सोच रहा है। और एक धनी व्यक्ति अपने धन को देश के विकास कार्यों में लगाकर देश की उन्नति में सहयोग कर देता है। ठीक है, जिसके पास ज्यादा धन होता है वो देश में जो उन्नति के लिए, देश के विकास के कार्यों में लगा देता है। और एक विद्वान जो पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, ज्ञानी, वो अपने देश के बच्चों को पढ़ा लिखा कर ज्ञानवान बना सकता है। लेकिन मेरे जैसा साधारण व्यक्ति अपने भरण पोषण व जीविका की चिंता में लगा रहता है। ठीक है, वो सोच रहा है कि लेकिन मेरे जैसा जो व्यक्ति है ना, वो तो बस अपने परिवार में, अपने ही भरण पोषण में, मतलब अपना ही पालन करने में, अपने परिवार का पालन करने में ही लगा रहता है, इसी चिंता में लगा रहता है। लेकिन कुछ लोग देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। वह केवल अपने परिवार के पालन पोषण के बारे में सोचता है। ठीक है, लेकिन वह चाह कर भी अपने देश के लिए क्या कर सकता है? क्यों? क्योंकि सब तो एक जैसे नहीं होते। ठीक है, सभी तो सेवा नहीं कर सकते, सबके पास ज्यादा धन नहीं होता, सबके पास इतने मतलब ज्ञानी भी नहीं होते सभी। तो कुछ लोग अपने परिवार के पालन पोषण में ही लगे रहते हैं। वो यही सोच रहा है कि ये तो एक समस्या है। ठीक है, तो इस समस्या के हल के लिए ये कहानी है। ठीक है, चलिए, तो हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार अमेरिका गए। कौन? जो हमारे देश के एक महान संत थे, कौन थे? स्वामी राम तीर्थ। ठीक है, वो एक बार अमेरिका गए। अमेरिका में वे रेल यात्रा कर रहे थे, मतलब रेल से जा रहे थे। उन दिनों अन्न के बजाय फल ही उनका भोजन था। वो खाने में जो लेते थे, अन्न मतलब जो रोटी थी, खाना था, ठीक है, अन्न से बनी हुई, उसकी उसे नहीं लेते थे, उसकी जगह वो फल का ही प्रयोग करते थे। ठीक है, फल ही खाते थे, फल ही उनका भोजन था। इस दौरान एक दिन उन्हें खाने को फल नहीं मिला। तब उन्होंने कहा, संभवतः अमेरिका में कुछ अच्छे फल नहीं मिलते। फिर उन्होंने कहा कि क्या था, अमेरिका में लगता है कि कुछ अच्छे फल नहीं मिलते। प्लेटफॉर्म पर एक अमेरिकी युवक खड़ा हुआ था। ठीक है, अमेरिका का एक लड़का तो वो खड़ा हुआ था। वह अपनी पत्नी को रेलगाड़ी में बैठाने के लिए आया था। कहाँ पर? अमेरिका की ही बात चल रही है। ठीक है, स्वामी जी के शब्द सुनते ही वह भागकर गया। जब स्वामी जी ने कहा कि संभवतः लगता है कि अमेरिका में अच्छे फल नहीं होंगे, वो ये बात सुन के भाग कर गया और दूर से एक टोकरी में ताजे फल ले आया। ठीक है, उनकी बात सुनकर टोकरी में लाए ताजे फल उसने स्वामी जी को भेंट किए, गिफ्ट में दे दिए, मतलब ठीक है, उपहार के रूप में भेंट किए, उनके सामने प्रस्तुत किया उन फलों को। स्वामी जी ने उन फलों का मूल्य पूछा तो युवक बोला, स्वामी जी, इनका मूल्य केवल इतना है कि आप अपने देश जाकर किसी से यह न कहिएगा कि अमेरिका में अच्छे फल नहीं मिलते। जो अमेरिका का युवक था उसको ये बात फील हुई। हमें इससे क्या पता चल रहा है? जो अमेरिका का युवक था उसको ये बात बहुत ज्यादा फील हुई कि इन्होंने, स्वामी जी ने ऐसा कहा था कि यहाँ तो लगता है फल अच्छे है ही नहीं है। अपनी उस बात को रखने के लिए, अपने देश की बात को रखने के लिए वो लड़का दौड़ा हुआ गया और ताजे फल लाकर उसने स्वामी जी को दिए। और उन्होंने फिर उससे कहा कि अपने देश जाकर ये ना कहिएगा कि अमेरिका में अच्छे फल है ही नहीं है। ठीक है, तो स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जानते हो, उस युवक ने अपने एक कार्य से अपने देश का सम्मान कितना बढ़ा दिया। तो ये कहने का मतलब है कि उसने मतलब अपने देश की सेवा ही की ना एक तरह से। ऐसे तो जो लोग कहते हैं कि हम देश की सेवा नहीं कर सकते, हमारे पास इतना समय कहाँ है, तो देखिए उसने अपने देश की सेवा किस प्रकार की। उसने अपने देश की सेवा के लिए एक महान ऐसा कार्य किया, मतलब सम्मान के लिए। ठीक है,
अब स्वामी जी को यह बात समझ में आ गई है कि देश का नाम ऊंचा करने के लिए कोई बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि देश के सम्मान की रक्षा करना ही सबसे बड़ा काम है। अब आप एक दूसरी कहानी सुने, ठीक है, ये तो पहले थी, अभी हम दूसरी कहानी सुनेंगे इसी तरह की कि हमने देश की सेवा किस तरह से कर सकते हैं। एक दूसरे देश का युवक अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया, ठीक है, दूसरे देश का युवक कहाँ गया? अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया। एक दिन वह युवक अमेरिका के सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। कहां से? जो अमेरिका का पुस्तकालय था, गवर्नमेंट वाला, ठीक है, वहां से एक पुस्तक ले आया पढ़ने के लिए। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। दुर्लभ मतलब जो बहुत ही ज्यादा जो ना मिले, दुर्लभ जो बहुत मुश्किल से मिले। युवक ने वे चित्र फाड़कर अपने पास रख लिए, ठीक है। जब वह पुस्तक वापस करने सरकारी पुस्तकालय गया तो वहां उसकी चोरी पकड़ी गई। उस विद्यार्थी को अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, क्योंकि उसने चोरी की तो पेपर वहां से फाड़ लिया था। अब पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का, मतलब जिस देश से वो आया हुआ विद्यार्थी था, लिख दिया गया उस देश का नाम लिख करके कि कोई विद्यार्थी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। कौन? जो उस देश का नेम लिख दिया गया वहां पे कि इस देश से आया वो विद्यार्थी इस विद्यालय में इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस युवक ने अपने देश के मस्तक पर कलंक का काला टीका लगा दिया। क्यों? एक तो वो दूसरे देश से पढ़ने आया था, ऊपर से उस देश में आके उसने उसकी लाइब्रेरी से बुक लेकर उसका पेपर फाड़ लिया था, ठीक है। तो ये गलत बात हुई। किस देश के लिए? जिस देश से वो आया था। इस पाठ में दी गई दोनों घटनाओं से यही स्पष्ट होता है कि हम अपने कार्य एवं व्यवहार से देश का सम्मान बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने देश का नागरिक हूं और मैं ही अपना देश हूं, ठीक है। मैं और मेरा देश दो अलग अलग चीजें नहीं है, ठीक है। तो हम ही हमारा देश है, हमसे ही हमारा देश का गौरव है, तो अच्छे काम करने चाहिए। हमें अपने देश के बारे में सोचते समय दो बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। कौन सी? नंबर 1 है, हमें देश की प्रतिष्ठा को कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। विश्व के दूसरे देशों की तुलना में अपने देश को कभी नीचा नहीं बताना चाहिए। ये मत सोचो कि हमारा देश कम है, ठीक है। तो अपने देश को भी एक समान जैसे मानो। इस तरह की बातों से देश के सम्मान को ठेस पहुंचती है। किस तरह की बातों से? जब हम अपने देश को कम बोलें कि हमारा देश ज्यादा विकसित नहीं है और देश तो ज्यादा विकसित है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अपने देश के सौंदर्य की रक्षा करनी चाहिए। हम यह सोचें, क्या हम केला खाकर छिलकर रास्ते में फेंकते हैं? क्या हम अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंकते हैं? ये सारी चीजें जो हम करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, तो वो वही बताया जा रहा है। केले का छिलका जो रास्ते में फेंक देते हैं, अपने घर का कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं। क्या हम मुंह से गंदे शब्द निकालते हैं? स्कूल, कार्यालय, घर, गली आदि सार्वजनिक, मतलब जब सब लोग आते जाते हैं, स्थानों को गंदा करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम देश के सौंदर्य को धूमिल करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने देश के सौंदर्य को धूमिल करते हैं, मतलब गंदा करते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक, मतलब जो देश में रहने वाले लोग हैं वो देश के नागरिक ही हैं, ठीक है। तो उनको सबका यह कर्तव्य है कि वह अपने देश पर गर्व का अनुभव करें, ठीक है, और देश की उन्नति के उपायों को अपनाकर देश की उन्नति में भागीदार बने। तो जरूरी नहीं हम अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों को भी फॉलो करें तो भी हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या सीख मिलती है? हमारे देश का सम्मान हमारे व्यवहार एवं कार्यों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने देश को बिल्कुल स्वच्छ रखें, किसी को बुरा ना कहें, आपस में भाईचारे की भावना से रहें। चलिए देखेंगे इसके शब्दार्थ। प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश होना, ठीक है। प्रवेश, प्रवेश मतलब किसी जगह पे आपको एंटर करना, दाखिल होना। सम्मान अर्थात आदर, रिस्पेक्ट। दुर्लभ जो चीज बहुत मुश्किल से मिले, ठीक है। कलंक, कलंक, ठीक है, कलंक मतलब दाग लगना किसी चीज पर, किसी चीज पे हमेशा के लिए बुरा बुरा थुप जाना, ठीक है। और स्नेह अर्थात जो प्यार होता है। आविष्कार मतलब खोज, एक्सप्लोरिंग। और मस्तक, मस्तक क्या होता है? माथा, ठीक है। विद्वान अर्थात जो ज्ञानी हो वही विद्वान होता है। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।